क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 वाटर। इस चैप्टर के आगे के लेक्चर को अब हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। सो if you haven't watched the previous lectures of this chapter water, then first watch them. There is a playlist, a separate playlist in my playlist section in my channel, where the previous lectures of water are all uploaded and arranged in a proper sequence. So watch them and then you proceed with this lecture. So today in this video, I'm going to start with the topic concentration of a solution and how do we express the concentration of a solution. Basically, the two ways to express the concentration of a solution are mass percent and volume percent. So let us understand what do we mean by concentration of a solution. Write down. Concentration of a solution concentration of a solution is the amount of solute dissolved in a given quantity of that solution. It can be expressed in many ways. Now, what are those different ways which we will be studying in this topic? So पहले मैं इसको नीचे लिख देता हूँ that it can be expressed in many ways, and then we will study the two ways to express concentration of a solution. ठीक है, तो बता रहा है कि इसका मीनिंग क्या है? The amount of solute dissolved in a given quantity of solution. मेरे पास एक solution है. Solution means solute plus solution. Solute plus solvent means, say I have salt and water. The salt is dissolved in water, so this is the solution. तो इस solution में कितना salt हमने डालकर इस solution को बनाया? बहुत ज्यादा हमने salt डाल दिया इस solution को बनाने में, तो हम बोलेंगे it is highly concentrated. एंड बहुत कम सॉल्ट हमने डाला है इस सोल्यूशन को बनाने में, तो हम बोलेंगे इट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन. इट इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं. ये तो बोलना डाइल्यूट कितना है, कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, तो दैट इज नॉट गिविंग मी द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, कितना डाइल्यूट है. सो आई नीड टू नो हाउ मच, आई नीड टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन. सिर्फ डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड बोलना काफी नहीं है. कितना डाइल्यूट है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, उसकी एक मेजरमेंट होनी चाहिए, राइट? तो व्हाट आर द टू वेज in which we measure the concentration? One is mass percent. मास परसेंट की तरह के फॉर्मूला से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. व्हाट इज दिस? राइट डाउन. इट इज डिफाइंड एज the mass of solute in grams present in 100 grams of the solution. It is generally used when the solute is solid and solvent is liquid. तो जब भी हमारा सॉल्यूट सॉलिड हो, जैसे कि सॉल्ट या शुगर सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है जैसे वाटर, तो जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उस सॉल्यूशन की मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो हम कौन से मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं? मास परसेंट में. तो व्हाट इज दिस? इट इज द अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट. हमने कितना सॉल्यूट डाला, कितना मास है उस सॉल्यूट का,
और वो होना चाहिए यूनिट ग्राम्स में। कितना ग्राम हमने सॉल्यूट डाला 100 grams of the solution में। now be very careful, it is 100 grams of the solution, do not write 100 grams of the solvent। तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए सॉल्यूशन का मास, 100 grams of the solution, not solvent alone। तो कई बार बच्चे उन्हें क्या लगता है कि हमने 100 grams of वाटर में कितना ग्राम्स सॉल्ट डाल दिया, ये मुझे बताना है। तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन मास परसेंट, नहीं, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर नहीं, क्योंकि वाटर सिर्फ सॉल्वेंट है। द डेफिनेशन बोल रहा है 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि मुझे बनानी है एक सॉल्यूशन एंड से दिस इज 100 grams ऑफ द सॉल्यूशन, मींस इट हैज सम सॉल्वेंट, द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट। मतलब सॉल्वेंट तो है ही, वाटर तो है ही, प्लस इसमें सॉल्यूट भी डालकर हमने बनाया 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन को बनाने में मुझे कितना ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट लगा, जितना ग्राम्स लगा तो हम उसे बोलेंगे उतना परसेंट है इसका कॉन्सेंट्रेशन। मान लो कि मुझे 7 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को डिसॉल्व करके, 7 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को जब मैंने डिसॉल्व किया कुछ अमाउंट ऑफ वाटर में, तब जाके मुझे मिला 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम मुझे मिला जब हमने 7 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को इसमें डिसॉल्व किया। तो इस सॉल्यूशन में वाटर भी है एंड 7 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट भी है। मतलब 93 ग्राम्स वाटर है और 7 ग्राम्स सॉल्ट है, तब जाके मुझे 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन मिला, isn't it? 93 ग्राम्स ऑफ वाटर है, 7 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट है, तब मुझे 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन मिला। तो हम क्या बोलेंगे कि इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है 7%। 7%। तो हमने यहाँ 100 ग्राम से क्यों लिखा डेफिनेशन में? क्योंकि जब हम परसेंट की बात करते हैं, मास परसेंट, परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100। तो इसलिए 100 ग्राम्स में हमें उसे 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, ये हमें डिनोमिनेटर में रखना है। तो 7 ग्राम्स ऑफ इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो 7 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट अपॉन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया, इनटू 100% से मल्टीप्लाई किया, तो 100 100 कट के 7% आ गया। दैट मीन्स आई विल टेल दैट दिस पर्टिकुलर solution is 7% concentrated in terms of mass percent। तो मास परसेंट क्लियर है। काफी ध्यान देने वाली बात है कि दिस इज द 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट ओनली सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो इधर 93 ग्राम्स था और 7 ग्राम्स सॉल्यूट था, दोनों मिलकर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन बना। इसलिए हमने डिनोमिनेटर में 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन लिया एज पर द डेफिनेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, ये मिस्टेक एग्जाम में नहीं होगी। ठीक है, आगे अब हम इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा। ये फॉर्मूला क्या है, मास परसेंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? राइट डाउन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन मास परसेंट इज, अभी अभी मैंने बोला, मास ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट हमने डाला उसका मास, एंड नीचे होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। एंड मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों है। तो न्यूमरेटर इज मास ऑफ सॉल्यूट एंड नीचे है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। जो एग्जांपल मैंने अभी अभी समझाया था उसमें मास ऑफ सॉल्यूट था 7 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूट नीचे भी 7 ग्राम्स, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट था 93 ग्राम्स। तो टोटल में हमारा आ गया था 7 और नीचे 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 7% आ गया था। अब परसेंटेज में इसे एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस फॉर्मूला को हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आउट ऑफ 100 निकालना। डेफिनेशन सेज आउट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन हाउ मच मास ऑफ सॉल्यूट इज एडेड।
तो जैसे मैंने बनाया 14 ग्राम्स ऑफ शुगर को मैंने डिसॉल्व किया, 14 ग्राम्स ऑफ शुगर डिसॉल्व इन, मान लो 26 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो कोई तुमसे बोले कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताओ मास परसेंट के हिसाब से, 14 ग्राम्स ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन 26 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी शुगर कितना है, दिया हुआ है 14 ग्राम्स, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, यानी वाटर 26 ग्राम्स। तो मुझे निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का मास से करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी 14 प्लस 26 ग्राम्स, ये मुझे करना है 40 ग्राम्स, ठीक है। तो ये जो 40 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन आया, अब हम निकाल सकते हैं परसेंटेज, मास परसेंटेज कंसंट्रेशन का निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इन मास परसेंट क्या आएगा, ऊपर में आएगा मास ऑफ सॉल्यूट यानी 14 ग्राम्स, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन यानी 40 ग्राम्स, नॉट 26 बट 40 ग्राम्स, बिकॉज मास ऑफ सॉल्यूशन इज 40 ग्राम्स। ये काफी नहीं है, क्योंकि आई हैव टू एक्सप्रेस इट इन आउट ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, इसीलिए मुझे इनटू 100% करना है, क्योंकि मुझे आउट ऑफ 100 ग्राम्स निकालना है, डेफिनेशन से सो 100 grams of solution में, so I have multiplied it with 100%, मतलब परसेंटेज में मुझे निकालना है। फिर जो भी है इसको फिर काटना है, and I'm not going into the mathematical part, whatever comes out after solving this, that those much of percent is the concentration of this solution. तो मैं समझा पाया, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, हाउ डू वी कैलकुलेट द concentration of a solution using mass percent, ठीक है। This you write down, you can write down this particular example so that when you are revising it will be clear. Now you solve it and you write the answer here, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, the next way of expressing concentration is volume percent। ये भी बिल्कुल सेम है, उसमें हम मास के टर्म्स में बोल रहे थे, ये है सिंपली वॉल्यूम के टर्म्स में। राइट डाउन, इट इज डिफाइंड एज the volume of solute in milliliters in ml present in 100 ml of a solution, यहां पे भी solution, यहां पे भी 100 ml, ठीक है। और याद रखना मिलीलीटर्स इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम, इसीलिए यहाँ पे मिलीलीटर्स यूज किया गया। अच्छा, ये डेफिनेशन ऐसे भी हो सकता था, इट इज नॉट नेसेसरीली दैट ऑलवेज यू हैव टू टेक मिलीलीटर्स ओनली, यहाँ पे लीटर्स भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे भी तुम्हें लीटर्स करना पड़ेगा। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन लीटर्स प्रेजेंट इन 100 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन। सिमिलरली इस डेफिनेशन में भी इट इज यहाँ पे कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी प्रेजेंट इन 100 केजी ऑफ द सॉल्यूशन। तो तुम्हें जो भी यूनिट रखना है रखो, लेकिन ये मास का यूनिट होना चाहिए, जैसे ग्राम ग्राम, केजी केजी, मास का यूनिट होना चाहिए और दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे ग्राम है तो ये भी 100 ग्राम्स होना चाहिए, अगर सॉल्यूट केजी में कर रहे हो तो सॉल्यूशन ऑल्सो 100 केजी होना चाहिए, ठीक है। उसमें आंसर सेम आएगा, अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो परसेंटेज, जो आंसर होगा वो सेम ही होगा, किसी भी तरह से करो। सिमिलरली हियर ऑल्सो यू टेक इन लीटर्स, देन बोथ शुड बी इन लीटर्स, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो जो डेफिनेशन फ्रेम किया गया जाता है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए, उसमें हम मिलीलीटर से कर सकते हैं, लेकिन अगर लीटर से भी करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। दिस शुड बी 100 ml और 100 लीटर्स जो भी है, लेकिन 100 होना चाहिए, क्योंकि ये भी परसेंटेज ही है, सो आउट ऑफ 100 होना चाहिए। सो इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, उसमें क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, उसमें क्या था 100 ग्राम्स ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो बिल्कुल सेम है। यानी इसको भी हम लिख सकते हैं वॉल्यूम परसेंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एज वॉल्यूम परसेंट इज, ऊपर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तब ना दोनों मिलके सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हुआ। और ऑब्वियसली इसे हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आउट ऑफ 100 ml इसे मुझे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास, और ये जनरली कब यूज करते हैं, जब हम लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। इट इज generally used when both solute and solvent are liquids. Let us now understand with an example. जैसे उस केस में भी मैंने एग्जाम्पल से समझाया था, इसमें भी एग्जाम्पल से समझो। मेरे पास है 2.5 लीटर्स ऑफ अल्कोहल और मैंने इसको डिसॉल्व किया 10 लीटर्स ऑफ वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे लीटर लीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें एमएल में एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने बोला कि सेम यूनिट्स रखोगे तो आंसर सेम आएगा। इवन इफ यू कन्वर्ट इट इन एमएल सेम आंसर आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ whichever liquid is less in quantity, that is known as solute, and whichever liquid is more in quantity, that is solvent. तो ज्यादा कौन है? 10 लीटर्स, यानी वाटर इज सॉल्वेंट एंड दिस अल्कोहल इज सॉल्यूट। सॉलिड के केस में तो जब सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तब तो सॉलिड ही हमेशा सॉल्यूट होता है, लेकिन जब लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? जो ज्यादा है क्वांटिटी में वो है सॉल्वेंट, जो कम है वो सॉल्यूट है। अल्कोहल इज जस्ट 2.5 लीटर्स, इट इज द सॉल्यूट। तो इसका अगर हमें कंसेंट्रेशन निकालना है वॉल्यूम परसेंट में, तो हम क्या करेंगे? 2.5 लीटर्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में सॉल्यूट है, सॉल्यूट का वॉल्यूम, एंड नीचे है हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, नॉट द सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी 2.5 प्लस 10 लीटर्स, और इसको मुझे एक्सप्रेस करना है 100% में। अब मैं इसको सॉल्व करने के उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, ये तुम लोग सॉल्व करना। ठीक है, ये हो गया नीचे 12.5 लीटर्स। ठीक है, तो ये लीटर्स लीटर्स कट जाएगा, एंड देन यू हैव टू रिमूव द डेसिमल, एंड आगे 25/125 इंटू 100%, जो भी आएगा दैट मेनी परसेंटेज होगा हमारा आंसर वॉल्यूम परसेंट की तरह। ठीक है, आई होप दिस एग्जाम्पल मेक्स द कंसेप्ट वेरी वेरी क्लियर। Let us discuss one question based on this. 50 grams of sugar is dissolved in 2.45 kg of water. Calculate the concentration of solution तो यहां पे है मास ऑफ सॉल्यूट विच इज, देखो 50 ग्राम्स दिया हुआ है, शुगर कितना हमने लिया, उसका मास कितना है 50 ग्राम्स, डिसॉल्व्ड इन 2.45 kg ऑफ वाटर। ध्यान देना यहां पे खतरे की घंटी, ग्राम केजी, तो जो सॉल्वेंट है उसकी मास केजी में दी हुई है, उसको ग्राम में करना पड़ेगा, तो वो कर लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर इज नॉट सॉल्यूशन बट द सॉल्वेंट ओनली, 2.45 kg, वी विल कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स, तो यहाँ पे 2450 ग्राम्स हो गया, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का मास रखना है, यानी 50 ग्राम्स विच इज द सॉल्यूट प्लस 2450 ग्राम्स विच इज द सॉल्वेंट, दिस गिव्स 2500 ग्राम्स। अब हम निकाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऑब्वियसली मास बाय मास परसेंट में ही एक्सप्रेस करेंगे क्योंकि ये सारे मास के यूनिट है, एंड ऑल्सो अ सॉलिड इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड,
तो ऊपर में होगा 50 ग्राम्स विच इज द मास ऑफ द सॉल्यूट, नीचे होगा 2500 ग्राम्स मास ऑफ द सॉल्यूशन। 100% से मल्टीप्लाई कर दो, काटो, ये हो गया तुम्हारा 5 10s are 50, 5 5s are 25, 5 2s are 10, ओनली 2%। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दैट दिस सोल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, 2% कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये 2% सोल्यूशन है, बोलने का तरीका है दिस इज 2% सोल्यूशन या फिर 2% कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ओनली 2% कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, और अगर किसी भी सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है 5% कॉन्सेंट्रेशन, तो हम बोलेंगे कि ये 5% कॉन्सेंट्रेशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, द सोल्यूशन इज दिस 5% इज वाला सोल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन कंपैरिजन टू 2% सोल्यूशन। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा वो ज्यादा कंसंट्रेटेड, जो जिसकी कंसंट्रेशन कम वो ज्यादा डाइल्यूट है, इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हमने मेजर कर लिया कितना कंसंट्रेशन है। ओके, ये आज हमने किया। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी मतलब वो कितना डिसॉल्व किया हुआ है, solubility of a solute in a particular solvent, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तुम लोग थोड़ा वेट कर लो, एंड बहुत जल्दी उसको डाल दूंगा मैं यूट्यूब पर। And till then, revise all the things. And if you have liked the video, then press the like button to support me. Thank you. God bless you, everyone.